सारे लोगों ने अपने कानों का दरवाजा बंद किया, अपने दिमाग का दरवाजा बंद किया। बस किस लिए? कह रहा है कि नहीं, ये तो दूसरे देश का भगवान है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी मेंटलिटी आप रखे हुए हैं तो आज भी कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ये किसी भी देश का भगवान नहीं, ये तो स्वर्ग का भगवान है, अगर ये आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, तो एक डोर तो आज रात आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कहेगा, उसने यहां पर क्या लिखा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा कि 5 कह रहा स्त्रियों ने, कह रहा है कि उन्होंने तेल नहीं लिया, तेल कह रहा है कि नहीं लिया, और 5 ने तेल ले लिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि तेल एक विश्वास का प्रतीक है, मतलब विश्वास कर लिया। 5 औरतों ने विश्वास किया और 5 ने विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से यही बात कर रहा है, कह रहा है कि एक दिन आएगा और यीशु मसीह भी हो सकता है। आप देखें ना फिल्मों में सुनते हैं अमरीश पुरी की तरह डायलॉग, अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग कि मैं तुझे नहीं जानता। तो एक दिन ये डायलॉग आपको समझ में आएगा कि ये डायलॉग नीचे आप अमरीश पुरी का सुनते थे, यीशु मसीह का भी सुनोगे। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कह रहा है कि जो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, जो लोग कह रहा है आज प्रॉफिट का अनादर कर रहे हैं, एक दिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज लोग कह रहा है कि जो प्रभु के कलाम का अनादर कर रहे हैं, जो परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कह रहा है कि जो जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा बाइबल कहती है, अगर आप वैसा करते हो तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे पहचानता भी हूं। एक जगह दुष्ट एक व्यक्ति कह रहा है पास्टर बन के कह रहा है कि वहां पर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया और उसी समय दुष्ट आत्मा ने उसको मारा, लतड़ा और भगा दिया वहां से। रीजन क्या है? कहता है दुष्ट आत्मा बोलती है हम पौलुस को तो जानते हैं, पतरस को भी जानते हैं, लेकिन तुझे नहीं हम जानते तू कौन है। इसका मतलब कि एक शैतान भी जानता है आपको, कह रहा है, और परमेश्वर भी जानता है, लेकिन परमेश्वर कहेगा जानबूझकर डायलॉग मारेगा, कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। इसका मतलब कह रहा है कि डोर उसके लिए खुलेगा जो कह रहा है 2 काम करेगा। याद रखना, कह रहा है कि आप सुबह उठने के बाद कह रहा है कि परमेश्वर से और सोने से पहले आप परमेश्वर को ये बात जरूर कहें कि प्रभु, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि प्रभु मैंने अपने जीवन में अगर कोई गलती की, आज दिन में लेकर शाम तक या कल में, परसों में, पवित्र आत्मा जो भी कोई गुनाह ऐसा है जो मुझसे हो गया हो, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए डोर खुलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जा एक लकवे के मरीज को चंगा करने के बाद जा फिर से पाप मत करना, कहीं तेरे लिए दरवाजा बंद हो जाए, तेरे लिए मैं दोबारा ना आऊं। इसका मतलब कि परमेश्वर आता है, स्वरदूत आते हैं। कल मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि वहां पर लाखों लोग, काफी लोग वहां पर आए, और इसी समय कल मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मिराइकल मनी होगा। और देखो आपके बेड में, आपके कोट में, आपकी पैंट में भी, आपके घर में भी, आपके जहां आप जाएंगे बेडरूम में भी आपको सिक्के मिलेंगे, पंख मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों को चर्च में पंख उतरते हुए दिखाई दिए, स्वरदूत दिखाई दिए, मैं कह रहा हूं वो कॉइन दिखाई दिए। और उसी समय बहुत सारे लोगों के घर में मिले, मुझे खुद मिले। एक अभी पाकिस्तान से मेरे पास गवाही आई, वो बता रहा है कि मेरे घर के बाहर कह रहे जी मुझे सिक्का मिला। इसका मतलब ये कॉइन जो है, एक कॉइन से यीशु मसीह ने एक साइन दिया था पतरस को, कह रहा है कि तेरे लिए मैं डोर खोल लूंगा, कह रहा है कि तू कर्जे में है, कह रहा है कि प्रॉब्लम में है, तेरे लिए एक डोर खोलूंगा मैं। लेकिन जब तू मेरी बात पर बिलीव करेगा, मछली के पेट को, कह रहा है कि जा मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। इसका मतलब उसको मछली को फाड़ना पड़ा और उसने उसको सोने के सिक्कों को देखा। परमेश्वर की बात को मानना, कह रहा है मछली को फाड़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। कह रहा है एक साइन दिया आपको, कि परमेश्वर ने साइन दिया है, कह रहा है कि चिंता ना करो, कहता है। और बहुत सारे लोगों की गवाहियां आ रही हैं, फॉरेन में भी, इधर भी, इंडिया में भी, और खड़े खड़े चर्च में बहुत सारी गवाहियां आई लोगों की, कि बहुत सारे लोगों ने कह रहा आकर बताया कि हमारे देखो कॉइन और ये पंख निकले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक इतने से कॉइन से उसका कर्जा नहीं उतरा था पतरस के, लेकिन ये एक साइन था। और उस दिन के बाद कह रहा है कि उसकी जिंदगी में आशीष आना शुरू हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज से मैं आपकी जिंदगियों में आशीष आनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर, हाँ, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि बताया उसने। इसका मतलब यह फिर से दिखा मत्ती 7 के 7 में, देखो मत्ती 6 के 6 में भी क्या लिखा। हाँ, हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्लियर बोल रहा है, कह रहा है उन लोगों के लिए डोर खोलूंगा, कह रहा है कि उन लोगों के लिए डोर खोलूंगा। आप डोर खुलवाना चाहते हैं विदेश जाने का, आप कह रहे हैं डोर खुलवाना चाहते हैं चंगाई का, आप चाहते हैं, आप मेरे साथ इस लाइन इसलिए लाइन में बैठे हैं कि आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से। लेकिन यहां पर कह रहा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके, कह रहा डोर बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब कह रहा जब आप डोर बंद करते हैं तब परमेश्वर देखता है, जब आप डोर खोलते हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। कह रहा आपका पिता गुप्त में बैठकर आपकी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि जब आप और चीज मत्ती के 7 के 7 में देखें, हम देखो यहां पर क्या लिखा कि फिर से वो कह रहा है कि तू खटखटाएगा मैं तेरे लिए खोलूंगा। इसका मतलब कि आज जब तक कह रहा है कि तुम मांगोगे तो कह रहा है तब खोलूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह खुद कह रहा है डोर खुलता नहीं है भाई साहब, खुलवाना पड़ता है।
डोर खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है। इसका मतलब कह रहे हैं